कवर्धा जिले के एक बहुचर्चित सत्यम हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों 17 जनवरी को कवर्धा के लालपुर नर्सरी में एक लाश मिली थी और लाश मिलने के बाद कवर्धा में सनसनी मच गई थी। जब पुलिस जांच में जुटी तब पता चला कि वो एक शिक्षक, जो डांस टीचर सत्यम मानिकपुरी का वो लाश बताया गया। और उसके बाद पुलिस जांच में जुटी और जांच में लगातार कई दिन पुलिस खाक छानती रही। उसके बाद लगभग 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे को खोजा गया, 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और 5000 से ज्यादा फोन कॉल खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस अब आरोपी तक पहुंच गई है। लेकिन अब जब खुलासा हुआ है तो एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि उसकी हत्या एक समलैंगिक संबंध के कारण की गई है, ऐसा बताया जा रहा है। हमारे साथ कवर्धा के एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र बघेल सर हैं, उनसे समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, ये आखिर कार पुलिस अब सत्यम के हत्यारों तक पहुंच गई। सर, कैसे पुलिस उस हत्यारे तक पहुंची और कैसे आप लोगों ने छानबीन की? हाँ, घटना के बाद जब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो ये प्रकरण शुरू से ही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जो घटना स्थल का जो क्राइम सीन था उस पे हमको बहुत सारे जो भौतिक साक्ष्य मिलने चाहिए थे वो उस प्रकार से हमको नहीं मिल पाए थे। और जो घटना के जो कारण थे वो भी बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे कि किस कारण ये घटना घट सकती है। जो मृतक था उसका जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी उसके आधार पे भी चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हो पा रही थी और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने लगातार इस पे काम किया, हमारी कई टीमें इस पे लगातार काम कर रही थी, अलग-अलग जो हमने टास्क दिए थे उस पे वो काम कर रहे थे और एक लंबी मेहनत के बाद हमने सारी गुत्थियों को सुलझाने में हम सफल हुए हैं और ये केस को हमने ट्रेस कर लिया है। समलैंगिक संबंध का भी कुछ खुलासा हुआ है सर, वो कैसे क्या था? और जो मृतक था हमने जाँच के दौरान ही हमें ये स्पष्ट हो गया था कि मृतक का जो जो प्रवृत्ति है वो कुछ समलैंगिक प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति है वो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने उसके संबंध रहे हैं, तो हम उस डायरेक्शन में भी वो उसको जाँच पड़ताल कर तो किस व्यक्ति के द्वारा ये घटना की गई है स्पष्ट नहीं रहा था, कोई भी लिंक जुड़ नहीं पा रहा था। बाद में ये सब सारी चीज़ें स्पष्ट हुई जब हमने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, बहुत सारे टेक्निकल जो जो साक्ष्य थे उनको हमने एनालिसिस किया, कई सारे लोगों से लगभग 1000-2000 लोगों से पूछताछ की गई। इसके बाद जब सारी चीज़ें कुछ चीज़ें जब जुड़नी स्टार्ट हुई तब फिर हमने इस केस को ट्रेस किया है। आरोपी नाबालिग है बताया जा रहा है सर, तो उसके साथ भी उनके संबंध रहे हैं और कैसे उसने हत्या को अंजाम दिया? आरोपी जो है वो नाबालिग है, विधि से संघर्षरत बालक है। वो इस व्यक्ति के जो मृतक था उसके संपर्क में आया है किसी प्रकार से और इनके बीच में अननेचुरल सेक्स वाली बात हुई, जिसको लेकर के जो बालक है उसके मन में गिल्ट जैसी भावना पैदा हुई और जिसको वो झेल नहीं पा रहा था। काफ़ी दिनों तक उसने ये सब चीज़ सहने की कोशिश की और उसके बाद फिर उसने प्लानिंग की कि इससे मेरे को मुक्ति पाना है, जो जिसको मैं गिल्ट फ़ील कर रहा हूँ, उसके कारण फिर उसने प्लानिंग की और एक सोची-समझी रणनीति के तहत उसने कई सारी चीज़ें जो साक्ष्य में बाद में सामने आया है, उसमें बहुत प्लानिंग की इस घटना को अंजाम देने के लिए और प्लानिंग के साथ फिर इस घटना को अंजाम दिया उसने। एआई टूल्स और गूगल सर्च पर भी कुछ खुलासे हुए हैं जो आरोपी हैं उसके, वो क्या था? सोशल मीडिया, एआई टूल्स हैं, गूगल सर्च है, यूट्यूब्स, सारे जितने सर्चिंग इंजन्स हैं, जहाँ से कुछ जानकारी मिल सकती है, उसका जो विधि से संघर्षरत जो बालक है, उसने उसका इस्तेमाल किया है और नए-नए तरीके खोजने की कोशिश की है कि किस तरीके से मारा जाए और उसने प्लानिंग करने के बाद ही ये सारी चीज़ें घटना को मारने के अंजाम बाद दिया। पुलिस से भी कैसा बचा जाए ऐसा सर्च कर रहा था। सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आजकल जो नई पीढ़ी है वो ऐसे एआई टूल्स का उपयोग करके गलत कामों को अंजाम देती है और साथ ही एक गलत दिशा में जा रही है। उसको आप कैसे देखते हैं और इस पर कैसे कुछ क्या किया जा सकता है? पुलिस के सामने जो चुनौतियाँ आ रही हैं, उनसे ये जो नए-नए क्राइम आ रहे हैं, उसमें बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को हम लोग देख रहे हैं, तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर माता-पिता अपने बच्चों को उनके ऊपर नज़र ना रखें, अगर ध्यान ना दें और उनकी गतिविधियों को लगातार अगर अपने नज़र में नहीं रखेंगे और बच्चों को अगर उन्होंने बचपन से ही अगर मोबाइल पकड़ा दिया है, तो जो उनको सही ज्ञान, गलत ज्ञान प्राप्त करना है, वो सोशल मीडिया या उस ऑनलाइन दुनिया से वो कहीं से भी कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं और कुछ का कुछ समझ जाते हैं। इससे वो अपने जो लक्ष्य हैं, उससे भटक जाते हैं और जिसके कारण कई बार वो आपराधिक प्रवृत्तियों में भी संलिप्त हो जाते हैं। तो इन घटनाओं को रोकने का मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो माता-पिता हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपने बच्चों पे लगातार नज़र रखें कि उनके बच्चों के हाव-भाव में, उनकी प्रवृत्तियों में लगातार समय के साथ क्या बदलाव आ रहे हैं। अगर कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो उस पे ध्यान दें और उस पे तुरंत उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। 17 जनवरी को एक व्यक्ति की हत्या हुई थी जिनका नाम सत्यम मानपुरी था और अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मार के उनकी हत्या की थी। सब मिला था, सबको पोस्टमार्टम करा के हमारे द्वारा जो भी टेक्निकल साक्ष्य थे वहाँ उनको
खंगाला गया। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को भी देखा गया। करीब 5000 के करीब जो मोबाइलें थी उनको भी डाटा को खंगाला गया। उससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे और साथ में एक स्कूटी का पे अंतिम रूप से उसको बैठा के ले जाते हुए दिख रहा है आरोपी उसके साथ जा रहा है आरोपी के। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ की तो पूछताछ में पता चला है कि एक नाबालिग लड़का है जो जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, उसके द्वारा इसकी चूंकि उसके साथ वो अननेचुरल सेक्स की डिमांड करता था। एक बार वो संबंध बना चुका था, दूसरी बार भी उसके साथ बनाना चाह रहा था। उसी गिल्टी में आके उसने अपने घर से चाकू लाके उसकी हत्या की। समलैंगिक कारणों से एक युवक की हत्या हो जाती है और हत्या के बाद अब पुलिस उस आरोपी तक पहुंच गई है। अब आने वाले दिनों में उस आरोपी के ऊपर जो न्यायगत जो कार्यवाही होगी, विधिगत वो कार्यवाही होगी और उसके बाद फिर हो सकता है उस आरोपी को जल्द ही जेल भी जाना पड़ जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।